जाम के चट्टा से रवाना होने के बाद अब हम आ गए हैं वज़ीराबाद मार्केट, क्योंकि हमें लेना है यहाँ से कटलरी सेट। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे कोई आइडिया नहीं था मार्केट का कि कहाँ से मिलती है कहाँ नहीं। पहले हम मेन मार्केट जो कपड़ों की होती है और सब्ज़ी की होती है वहाँ घूमते रहे, बहुत ज़्यादा रश था। फिर उसके बाद मेरी अप्पी ने बताया कि ये कटलरी जो मार्केट है वो इस साइड पे है, जो होलसेल मार्केट है। फिर हम वहाँ पर आए, तो अब हम यहाँ पर पसंद कर रहे हैं कटलरी सेट, क्योंकि मेरी सिस्टर के लिए, अप्पी के लिए लेने हैं। तो फिर मैंने पिक्स वगैरह भी उनके साथ शेयर की। फिर उन्होंने जो पसंद किए वो हमने यहाँ से ले लिए। और हमको मेरे यहाँ पे जो है हेड पम्प दिख गया, या कह लें क्या कहते हैं बर्मा, वो दिख गया। तो उसको बड़ा शौक़ था कि मैं बर्मा चलाऊँ, क्योंकि जब सिस्टर के घर गए तो वहाँ पे पहले बर्मा था, अब नहीं था। तो उसको देख के उसने कहा मम्मी मैंने चलाना। मैं कहा अच्छा बेटा चला लो। फिर खैर से अब हमने कटलरी सेट जो है वो ले लिए हैं। अब हम रवाना हो रहे हैं। यहाँ पे घूम घूम के अब हमें लगने लगी भूख मेरे और हम भी कहने लगे मम्मी भूख लग रही है। मेरे हस्बैंड ने भी कहा बहुत भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। तो फ़िलहाल इस जगह पे तो कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं मिली जहाँ पे हम बैठ के कुछ खा सकें, क्योंकि जो मेन मार्केट थी सब्ज़ी की और कपड़ों की वहाँ पे बहुत कुछ था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। फिर बेकरी में हम गए, यहाँ से हमने केक वगैरह, सैंडविच जो भी हमें लेना था वो हमने लिए। और अब हम खाते हुए जा रहे हैं समड़े हाल की तरफ। पहले जो मेरी खाला है वो मेन समड़े हाल में रहती थी, लेकिन जो मेरे भाई हैं जिनके घर हम जा रहे हैं, खाला के बेटे के घर, उन्होंने अपना जो घर बनाया है वो जेटीकी से थोड़ा सा क्या कहते हैं साइड पे जो है एक नई सोसाइटी बनी है, उन्होंने वहाँ अपना घर बनाया है। तो अब हम जिस रास्ते से गुजरेंगे ये वो मेन रास्ता है जो मेरे अम्मी और अब्बू का आबाई गांव है। बस ये एक साइड पे सीधे हाथ पे वो अम्मी वाला रास्ता जा रहा है, हमारा जेठी की कहाँ, हमारा जेठी की थे कितना प्यार है। और दूसरे साइड पे भाई के घर का रास्ता जा रहा है। ये मेरी शहज़ादी देखे, बस वो चाह रही है किसी तरह ये शीशा नीचे हो जाए और मैं बाहर निकल जाऊँ तो बस ये उन्हीं रास्तों से गुज़रते हुए बड़े यादगार रास्ते हैं। बचपन से हम इन रास्तों से गुज़र रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अगर हम जेठी की हैं तो वहाँ से समड़े हाल से ही यहाँ से वज़ीराबाद खाला के घर, जहलम खाला के घर, मामू भी मेरे रहते हैं जहलम में। फिर यहाँ से मेरी जो फुप्पो हैं गुजरात, उनके घर भी जाते हैं। वो सेम यही वही रास्ते हैं जो वज़ीराबाद तक तो एक जैसे हैं। फिर वहाँ से जाके फिर हो सकता है इधर उधर हो, मुझे फ़िलहाल याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से एक ही रास्ता है। यानी वही सीधा रास्ता जा रहा है, गुजरात भी आ गया, वही सीधा रास्ता जा रहा है, जहलम भी आ गया, एक रास्ता। यहाँ पे ज़्यादा इधर उधर जाने वाले रास्ते नहीं हैं। तो बस इन्हीं रास्तों से गुज़रते हुए हम जा रहे हैं भाई के घर। अब आ गया जनाब ये मेन मोड़ जो डस्का मोड़ कहलाता है, और यहाँ से जाके आगे रास्ता निकलता है जेटीकी के लिए। यहाँ पे कुछ ज़्यादा था नहीं। भाई के घर जाके भी मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि बस खाना खा के मैं जो सोई हूँ ना। भाभी इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हम जब मार्केट चले गए वहाँ पे थोड़ा हमें टाइम लग गया। यहाँ पे भाभी इंतज़ार कर रही थी आए और हम खाना खाएं। तो जब हम जैसे पहुँचे हैं घर, बस मिलने के बाद हमने खाना खाया है। उसके बाद नासिका मेरी सोई और उसके साथ मैं भी वो सोई हूँ कि मुझे भी होश नहीं आया। भाभी ने चाय का बोला, सना चाय पी लो। मैंने कहा अभी हिम्मत नहीं, मुझे सोना है। सोती रही मैं, चाय भी नहीं पी, बस खाना खा के मुझे होश नहीं था क्या क्यों कैसे। काफ़ी टाइम बाद मैं इन रास्तों में आई हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। पहले ये रास्ते इस तरह के नहीं थे, और ना यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था गाड़ियों का, ये सब चीज़ें। बड़े साफ़ सुथरे से रास्ते थे, खुले खुले। ये जो रास्ता जा रहा है, आप देख रहे हैं इस साइड पे जेठीकी का रास्ता जा रहा है, और ये रास्ता जा रहा है भाई के घर की तरफ। अब इतना ज़्यादा रश, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इतना कुछ बदल गया, मतलब लग नहीं रहा कि ये वही जेठीकी है जब हम आया करते थे। क्योंकि काफ़ी टाइम से ये था कि हम यहाँ पर नहीं आते थे, सीधे अपनी खाला के घर समड़े हाल जाते थे, वहाँ स्टे करते थे। शादियों में भी वहाँ पर आ रहे हैं, जो भी है वहाँ पर ही आ रहे हैं। यहाँ पे हम जेठीकी की साइड पे बहुत कम आते थे। मतलब बचपन में तो बहुत आते थे, जून जुलाई में तो यहाँ पर ही आते थे डायरेक्ट। लेकिन उसके बाद एक टाइम बाद काफ़ी कम हो गया, तब हम अपनी खाला के घर ही आते थे डायरेक्ट समड़े। फाइनली हम अपनी बाजी के घर पहुँच गए, सॉरी भाई के घर। बस हमारी गाड़ी पार्क हो गई है, ये घर में हम एंटर हो गए हैं। बस जनाब ये जी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो फिर चले। हाँ अंदर चलते हाँ चले जी, हम आ गए हैं। यहाँ पर आके मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, बस फिर भाभी ने जब खाना लगाया, खाना खाने बैठे तो मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई। और अरहम मेरा बहुत खुश था, क्योंकि भाभी को पता है अरहम मेरा मैक्रोनी बहुत शौक से खाता है। तो भाभी ने उसके लिए, इसी तरह उसकी पप्पो ने भी उसके लिए मैक्रोनी बना के रखी थी। उन्हें भी पता था कि अरहम बहुत शौक से खाता है। जब हम लाहौर पहुँचे थे, उसकी पप्पो ने भी उसके लिए मैक्रोनी बना के रखी थी। यहाँ पे भी उसके लिए मैक्रोनी बनी थी, बहुत ही खुश हुआ।
खाना वगैरह खा के तो मैं तो सो गई थी। रात में फिर मेरे हस्बैंड चाय के साथ ये सब चीज़ें खाते रहे। फिर तकरीबन रात के 4:30-5 बजे जब मैं उठी हूँ, फिर अकेले पूरे घर में मैं घूमती रही, किचन में गई तो ये मुझे दिखे तो मैंने भी खाए थोड़े बहुत। फिर उसके बाद नींद ही नहीं आ रही थी नासिका, क्योंकि जाग गई थी। जब वो जाग जाती है तो फिर उसी के साथ ही रहना पड़ता है। फिर बस मैं इधर उधर घूमती रही। फिर भाभी भी उठ गई क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना था, तो फिर भाभी भी उठी। उनके साथ बस किचन में इधर उधर की बातें जो रात में नहीं हो सकी, बहुत सारी बातें, वो फिर मैंने दिन में सुबह के वक्त की। फिर उसके बाद खैर से हसीब उठे, आराम भी उठा। फिर हमने नाश्ता वगैरह किया और बस आगे की हमारी प्लानिंग ये थी कि मुझे अपनी ज़मीनों पर जाना था। नाश्ता करके अब हम रवाना हो गए हैं अपनी ज़मीनों के लिए। ये रास्ता जा रहा है जेठीकी की तरफ और बहुत आगे 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 फिर मज़ीद और आगे आगे बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन यहाँ की वीडियो मैं यहाँ पर ही एंड करूँगी। जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगी वो मैं अपनी ज़मीनों की करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ उसकी एक अलग ही वीडियो बनाऊँ। इसके साथ भी मैं बना सकती हूँ, लेकिन अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी आबाई ज़मीनों की, अपनी दादा परदादाओं और अपने अब्बा की ज़मीनों की, जहाँ हम जाएंगे। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।